हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद विशेष। मैं विशेष आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले गाइस मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गाइस, हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था, अब हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है गाइस कि आजकल क्या हो गया है कि बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस की मैनेजमेंट करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन चुका है। एक मैनेजर को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे फेस करनी पड़ती हैं, तो उसे उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। वो गाइडलाइंस हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो गाइडलाइंस हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक गाइडेंस है, एक ब्रॉड गाइडलाइंस हैं एक मैनेजर के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, उसकी थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्या है, एक बेसिक स्टेटमेंट होती है जो कि एक मैनेजर की थिंकिंग एंड एक्शन को अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ एक गाइडलाइंस होते हैं, ये हमें किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं बताते। तो इसी के साथ आगे हमारा ये मीनिंग तो हमारा क्लियर हो ही चुका है। हम आगे पढ़ते हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड टॉपिक है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, बाय नेचर इट्स मींस क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर की जगह क्वालिटीज भी आ सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं और फीचर्स भी आ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो, वो क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका नेचर क्या है। फर्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, मैनेजमेंट के लेसन में भी पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिया में एप्लीकेबल हो, चाहे वो अमेरिका में यूज हो रहे हो, चाहे वो जर्मनी में, चाहे जापान में, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसका जो साइज है वो स्मॉल हो, चाहे उसका साइज लार्ज हो, चाहे वो कौन सी भी उसका नेचर कौन सा भी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। ये क्या है, एक मैनेजर को हर एक जगह पर हेल्प करते हैं। कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो किससे बने हैं? प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से। हमने उस दिन भी पढ़ा था प्रिंसिपल को जब हमने साइंस के साथ कंपेयरेंस की थी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के साथ बने हैं, उसी तरह मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी प्रॉपर प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ ही बने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जर्नल गाइडलाइन। जर्नल गाइडलाइन, जर्नल गाइडलाइन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मैनेजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दिनों दिन क्या है फेस करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक उसको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है। उन गाइडलाइंस को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को गाइड करते हैं कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो आप में इस तरह का प्रिंसिपल है जो कर सकते हो, इस तरह प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी चीज के एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताते, सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो उसी गाइडलाइन के हिसाब से एक मैनेजर है उस प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर लेता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से और प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इसको कुछ भी रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, चेंजिंग होता रहता है। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं
वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल है। उन्हें एक मैनेजमेंट अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। एक मैनेजर अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड नहीं है। वो डिमांड के हिसाब से क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब है कि जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन पर यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं गाइस। और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट आप लिख सकते हो कि सभी प्रिंसिपल्स हैं जो, उनकी क्या होती है, इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। सभी प्रिंसिपल्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। हम किसी प्रिंसिपल्स को ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये छोटा सा प्रिंसिपल है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। हर एक प्रिंसिपल्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है फॉर बेटर रिजल्ट्स। और आप कह सकते हो कि मिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। मिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि जब सभी प्रिंसिपल्स इकट्ठे होंगे, जब सभी प्रिंसिपल्स इकट्ठे होंगे, मिक्स होंगे, तभी बेस्ट रिजल्ट्स हैं आ सकते हैं। किसी एक प्रिंसिपल की वजह से बेस्ट रिजल्ट अगर हम कहें वो नहीं आ सकता। तो ये थी गाइस हमारी नेचर की बहुत छोटी सी वीडियो। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे गाइस आगे ऐसे वीडियोस के साथ। तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।